सपने सुहाने लड़कपन के। चारू, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। दामाद जी, तबीयत का क्या है? कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द। अब देखिए ना, सुबह से आज पीठ में दर्द है। अभी गोली लिया है तो जरा हिलडोल पा रही हूँ। मम्मी, बुखार था ना आपको? हाँ, बुखार कहा ना, अभी अभी भी दवा लिया है तो जरा आराम है। आइए ना, आइए दामाद जी, आइए। ये सब क्या चक्कर है? जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। नखरे दिखा रहे थे, आने से मना कर रहे थे, पता नहीं कहाँ जाना था, लेकिन अब आया ना, ऊट पहाड़ के नीचे। हाँ, लेकिन बुखार वाली बात हमें फोन करके तो बता सकती थी ना। हाँ, अगर उन्हें पता चल गया तो आप बबूला हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम जाके उनके पास बैठो, हम अभी आते हैं। माफ कीजिएगा दामाद जी, वो क्या है ना कि चारू के पापा अभी घर पे नहीं है, इसलिए ये उनकी तरफ से हम आपको दे रहे हैं। ये क्या है? उनका बहुत मन है बेटा कि आप दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए विदेश जाएं। नहीं आंटी, इन सब की जरूरत नहीं। अरे बेटा, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? पहले ही आपने बेटा गाड़ी वापस कर दी और अब ये भी लेने से मना कर रहे हैं। हमारा जो कुछ भी है सब आप दोनों का ही तो है, और फिर थोड़ा घूम आएंगे तो अच्छा रहेगा। शादी के बाद एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। और ये हमारी तरफ से आपके लिए। शादी के बाद पहली बार आए ना, ये लीजिए, लीजिए। I'm sorry आंटी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे बेटा, आप हर चीज के लिए मना कर रहे हैं, ये तो शगुन है, इसके लिए ना मत कीजिए, रख लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज समझिए बात। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। बैठिए ना दामाद जी, हम अभी खाना लगवाते हैं, बैठिए। एक सेकंड आंटी, खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत खराब है ना। हाँ बेटा, लेकिन तबीयत का क्या है? आज ठीक है, कल खराब है। आप शादी के बाद पहली बार घर आए और बिना खाना खाए कैसे जा सकते हैं? आप बैठिए, हम अभी खाना लगवाते हैं। बैठिए ना। मंगलदास जी, हम शायल गर्ग बोल रहे हैं, गर्ग साहब के यहाँ से। हमारी बेटी की सगाई है, थोड़ा कुछ बनवाना था। अगर आप घर आ जाते तो। कह रहे हैं पास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा रचना, तब तक तुम अपने सूट की डिजाइन वगैरह उसके बारे में सोचो। जी मम्मी, हमारे पास एक बुक है, हम अभी लेकर आए। जाओ। कुछ ये देखो, इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। बहन जी नमस्ते। अरे
मंगलदास जी आइए, दिखाइए। अरे अरे बैठो बैठो। बहन जी, ये डिजाइन के सैंपल लेकर आया हूँ, आप इसमें से पसंद कर लीजिए। ये देखिए। रचना, ये वाली बहुत अच्छी है। दिस इज वेरी नाइस। आई एम श्योर ध्यान जीजा जी को ये बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें तो उनकी चॉइस पता ही होगी, है ना? अपनी बहन की खुशी में कैसे खुल गई है। अपना दुख भुलाकर बेटी हो तो ऐसी। अरे वाह, दामाद जी भी आए हैं। दामाद जी से नहीं मिलवाओगी? आइए आंटी, अभी मिलवाते हैं। आइए आइए। माइन जी, ये है शर्मा आंटी, ये रस्तोगी आंटी और ये टंडन आंटी। बेटा आप दोनों बैठ जाइए। अच्छा, तो अब हम पगफेरे की रस्म शुरू करें। चारू की मम्मी, इसके बाद शॉपिंग का प्लान है, भूली तो नहीं ना आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। जरा दामाद जी की पहले खातिरदारी कर दूं, उसके बाद पक्का। आंटी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, और आप वो आंटी, शॉपिंग का क्या है? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो जाएगी। आज मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। पर अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? अभी आधा घंटा पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। और हमें शॉपिंग के बाद किट्टी पार्टी के लिए भी तो जाना है, आप लोगों को याद नहीं है? एक्चुअली आंटी, मम्मा आपको बताना भूल गई होगी, दामाद जी की आने की खुशी में। है ना मम्मा? हाँ हाँ बेटा। माइन जी सुनिए तो। मयंक बेटा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? इसलिए क्योंकि चारू ने हम सबसे झूठ बोला है। उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और प्लीज माँ, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसे वापस लेने जाऊंगा। तंग आ गया हूं मैं इन सब चीजों से। बेटा, क्या करे थी इस लड़की का? उसका बचपना है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। हमने उसे कितनी बार समझाया है कि पुरुष को प्यार से मनाया जाता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है गुंजन। ना तुम मना करती और ना ही मेरे सपने बिखरते, और ना ही हमारी जिंदगी ऐसे बदल जाती। खुश हो ना? खुश हो ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मिल गया ना बदला? क्या किया हमने? ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मयंक जी को अपने साथ ले गए?
हमेशा हम ही गलत है, हम ही खराब है। आज तक ऐसी कोई बदनसीब लड़की नहीं होगी जिसका पति उसे पग फेरे से वापस लेने नहीं आया होगा। पता है दीदी, हमारी मम्मी कितनी शौक थी कि तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा होने कैसे दे रहे हैं। पता नहीं मयंक जी को क्या हो गया, वो क्यों हमें इतना तड़पा रहे हैं। हम तो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, क्या भगवान इतने रूखे होते हैं? बेटा रोना बंद करो, हम मयंक की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, अब तो चुप हो जाओ। नहीं सासू माँ, माफी हमसे नहीं, हमारी मम्मी से मांगनी होगी। और वो भी आपको नहीं, मयंक जी को। बेचारी हमारी मम्मी। बेटा हम मयंक से कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी से माफी मांगे वो। अब तो चुप हो जा, मत रो। पता है सासू माँ, हम मानते हैं कि मयंक जी को हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे मम्मी पापा के मान के लिए तो वो हमें लेने आ सकते थे ना। लेकिन मयंक जी ने तय कर लिया है कि वो हमें दुख पहुंचा के ही रहेंगे। नहीं नहीं कुंचन, ये क्या बात हुई? जब देखो हर बात के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराते। कुंचन हमें नहीं अच्छा लगता, तुम जाकर सबको कह क्यों नहीं देती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? क्या फर्क पड़ता है रचना, और तुम्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसे जो सोचना है, जो समझना है, समझे। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। अरे रचना, तुम्हारी सगाई होने जा रही है, उसके बारे में सोचो। ये सब क्या बेकार के पंगों में फंस गई हो? व्हाट अ बोर। उन सब से तो कम ही बोर है हम। ओहो, अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। रचना, इतनी सारी शॉपिंग की है हमने। आओ बैठो, इसे देखते हैं। नहीं नहीं कुंचन, ये चारों भी कुछ कम नहीं है। हम तो शर्त लगा सकते हैं कि ये सब उसका ड्रामा है। छोड़ो ना रचना, हमें क्या। ये देखो, मुझे तो लगता है ये ड्रेस तुम पे बहुत सुंदर लगने वाला है। उसके साथ ही मैचिंग चूड़ियां और ये स्टाइलिश सैंडल्स, और जो तुम्हारे बाल है ना, उसे भी हम एकदम अच्छे से सेट कर देंगे। हाँ, वो सब तो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें इन कपड़ों वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चारू ने तो सारा मूड ऑफ कर दिया। चिल रचना। अरे 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 मौसी जी, आप कहाँ चले? क्यों? अरे एक मिनट, यहाँ तो आइए। आइए, आपको देखना नहीं है रचना पे ये दुपट्टा गोटे के साथ कैसा लगेगा? एक ड्रेस रिहर्सल तो बनती है। नहीं बेटा, बहुत सारा काम पड़ा है, बाद में। हाँ नहीं 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 नहीं, बाद में कुछ नहीं, अब भी। आपके लिए रचना से ज्यादा जरूरी काम और कोई नहीं होना चाहिए मौसी जी। अरे आप बैठी तो सही। और ये दुल्हनिया के लिए। चलो चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। टिंग 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 टिंग। बहुत क्यूट लग रही हो, है ना? पता है, इस दुनिया की सारी दौलत हमारी दोनों बेटियों के सामने बेकार है। तुम दोनों ही हमारा असली सोना हो, और इस वाली के लिए तो हम दुनिया का सबसे बड़ा राजकुमार ढूंढेंगे। मौसी जी, पहले आप एक को तो विदा कर दीजिए। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी और यहीं पर राज करूंगी। अच्छा, बस मेरी बहन को कभी कोई दुख ना हो, जरा सा भी नहीं। I'll miss you रचना, I'll miss you a lot. सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बनके। आ,
ये सब क्या हो रहा है शैल? हमारे घर में नई बहू के साथ ऐसा बर्ताव? पता नहीं जी, ये उन दोनों के आपस का मामला है। भगवान करे ये मयंक और चारू के आपस का मामला हो। ये सब किसी तीसरे की वजह से ना हो। पहले ही बहुत बात का पतंगड़ बन चुका है, ऊपर से रचना की सगाई सर पे। अगर आपका मतलब गुंजन से है तो हम साफ कर दें, गुंजन का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो चारू के घर वाले हैं जो एक के बाद एक चीजें दिए जा रहे हैं, और उसने लेने से साफ मना कर दिया होगा और बात बिगड़ गई होगी। और महंग का गुस्सा तो आप जानते हैं जी। इसमें गुंजन को दोष देना सरासर नाइंसाफी होगी। वो लड़की तो इस सबसे बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसी बहादुर लड़की देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन विहान जी, हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। इसलिए पता नहीं हमसे होगा भी कि नहीं। इतनी रात को आपने किसी लड़की को फोन क्यों किया? क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जैसे आज ये चांद इतना ब्राइट, बड़ा और पास दिख रहा है, वैसे ही एक दिन हमारा फ्यूचर भी इतना ही ब्राइट होगा। अब गुंजन, 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 सुनो ना, विहान जी चाहते हैं कि कल हम कॉलेज हील्स पहनकर जाए, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारे पास की बात ही नहीं है। अब हम क्या करें? मेरी हील्स किस दिन काम आएगी? क्या सच? ये लो। बहुत अच्छी है। रचना, सर्कस में वो लड़कियां होती है ना जो एक रोप पे चलती है, तुम बिल्कुल वैसे ही चल रही हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें ऐसे धक्का मारूं सीधा विहान के ऊपर। बहन हो या दुश्मन? अरे अरे, हे भगवान, इतनी ऊंची एड़ी पहन के कहाँ घूम रही हो तुम? एक सेकंड के लिए हमें लगा कि तुम स्टूल पर खड़ी हो। मौसी जी, आपका इमेजिनेशन भी ऑसम है। मैंने अभी अभी इसे जोकर बुलाया सर्कस का, और आपने तो इसे स्टूल पे ही खड़ा कर दिया। जियो रचना, जियो। माँ बेटी दोनों खराब हो, हमें नहीं चाहिए ये हील्स। तो किसने कहा था पहनने को? ये क्या किया मौसी जी? आपको पता है, ये अपने होने वाली पति की फरमाइश पूरी कर रही थी। ओहो, ये बात है। अरे रे 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 रे, हमें क्या पता था कि दामाद जी की फरमाइश है। उनकी फरमाइश पूरा करना तो तुम्हारा परम धर्म है। हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? एक काम करते हैं, कल है ना तुम्हारे लिए नई हील्स खरीदने चलते हैं। अगर तुम्हें पहननी है तो अपने बाप की पहनो ना। सच? बस बस, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ तुम लोग। जी। और जाओ, ये कपड़े अंदर रख दो। हाँ।
गुंजन सच में एक मिसाल है, कैसे एक नई और दूसरी शुरुआत करने की, चाहे जैसी भी कर रही हो लेकिन आगे बढ़ रही है, और वो भी मुस्कुराते हुए।